क्या कभी आपने सोचा है, अगर एक लड़की अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीतकर घर लौटे और वही घर उसका दरवाज़ा उसके चेहरे पर बंद कर दे, तो वो क्या महसूस करती है? ये सवाल सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं, यह वो तूफान है जिसने बड़े घर की छोटी बहू की दुनिया को अंदर तक हिला दिया है। और आज हम उसी तूफान के बीच खड़े हैं, उस पल के सामने जहां एक माँ ने अपनी ही बेटी को घर से निकाल दिया। क्यों? आखिर क्यों? अहाना वो लड़की नहीं थी जो हार मानकर मायके आई हो। वो आई थी एक योद्धा की तरह, जख्मी, थकी हुई, लेकिन जीती हुई। पीशीमोनी का घमंड तोड़कर, दुर्गा देवी का दिल जीतकर, घर की बहुओं को हिम्मत देकर, मिली का हक दिलाकर वो मायके आई थी सिर्फ एक आलिंगन के लिए, सिर्फ 2 पल चैन के, सिर्फ यह सुनने के लिए, तूने सही किया बेटा, मैं तेरे साथ हूं। पर जिस घर को उसने अपना सुकून समझा, वही घर उसकी सबसे बड़ी कसौटी बन गया। जब अहाना ने कहा, माँ, मैं ससुराल छोड़ आई हूं, अब वापस नहीं जाऊंगी, उसकी माँ का चेहरा बदला, गुस्से से नहीं, डर से। एक माँ के कानों में वही आवाज़ें गूंजने लगी, लड़की घर बसा नहीं सकी, जरूर बेटी में ही खोट होगी, ससुराल छोड़कर आ गई, लोग क्या कहेंगे, शीशा देखा, पढ़ लिख कर भी घर नहीं बचा पाई। ये समाज की आवाज़ें थीं जो रातों में भी सोने नहीं देती। उस रात अहाना की माँ बेटी को नहीं डांट रही थी, वो समाज को शांत करने की कोशिश कर रही थी, जिस समाज का जहर पीशीमोनी से भी ज्यादा घातक है। और इसलिए उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, नफरत में नहीं, बल्कि इस डर में कि अगर उसने पनाह दे दी तो शायद अहाना हमेशा के लिए मायके रुक जाएगी और समाज ताने मार मार कर दोनों की जिंदगी जला देगा। जब वह दरवाज़ा बंद हुआ, अहाना के लिए वह महज लकड़ी का दरवाज़ा नहीं था, वो दरवाज़ा था विश्वास का, उम्मीद का, सुरक्षा का, और उस आखिरी इंसान का जिससे उसे यकीन था कि वह उसका साथ देगा। दुनिया उसे समझे या ना समझे, माँ तो समझेगी, उसने यही सोचा था। पर जब उसी ने ठुकराया, अहाना की हिम्मत कहीं अंदर गहरी टूट गई। ये सबसे बड़ा सवाल है। दुर्गा देवी उसे चाहने लगी थी, चारुलता दी, पारो दी, नीता दी और मिली, सब उसे पलकों पर बिठाते, फिर वह क्यों नहीं लौटी? क्योंकि यह लड़ाई पीशीमोनी से नहीं थी, यह लड़ाई उन औरतों से नहीं थी जो उसे प्यार करती थीं, यह लड़ाई दुर्गा देवी से भी नहीं थी, यह लड़ाई उसके आत्मसम्मान की थी। और आत्मसम्मान का सबसे बड़ा तसाई था अर्जुन, उसका अपना पति। जब पीशीमोनी ने पूरे घर के सामने कहा, हमारा छोटू तो इसके साथ रहना ही नहीं चाहता, अहाना ने सिर्फ एक चीज चाही थी, अपने पति की आवाज, एक शब्द, एक वाक्य, एक विरोध, एक बस भी काफी था। पर अर्जुन हमेशा की तरह चुप रहा। उसकी खामोशी किसी भी अपमान से ज्यादा जहरीली थी। और एक औरत जो दुनिया से लड़ सकती है, वो चुप्पी से नहीं लड़ सकती। घर का दरवाजा बंद, ससुराल का मन बंद, पति की आवाज बंद। अहाना के पास बस एक बैग था जिसमें कुछ मूर्तियां थीं, जैसे वो खुद भगवान से उम्मीदें ढो रही हो। वो रात निकल पड़ी, सड़कें सुनसान थी, हवा काट रही थी, डर हर तरफ मंडरा रहा था। हर लड़की जानती है, सड़कें रात में सिर्फ रास्ता नहीं होती, परीक्षा होती है। चलते चलते वो एक मंदिर के सामने पहुंची, भोलेनाथ का शांत पुराना मंदिर। वो थक चुकी थी, उसने सीढ़ियों पर बैठकर घुटनों में सिर छुपा लिया। आंसू चुपचाप बहते रहे। दुनिया सो चुकी थी, सिर्फ वह और उसका दर्द जाग रहे थे। करीब 3 बजे भगवान का दरवाजा खुला। एक बुजुर्ग पंडित जी बाहर आए। उन्होंने उस कांपती हुई परछाई को देखा। उन्होंने न पूछा कौन हो, न पूछा क्यों बैठी हो। उन्होंने सिर्फ कहा, बेटी अंदर आ जाओ, भोलेनाथ के घर कोई बेघर नहीं होता। यह वाक्य अहाना के विश्वास को फिर से जोड़ गया। जिस माँ ने डर में निकाला, भगवान ने दया में संभाला। वो रात अहाना ने मंदिर के एक कोने में बिताई, अपने बैग को तकिया बनाकर और दर्द को चादर बनाकर। जब सुबह हुई, अहाना किसी की बेटी नहीं थी, किसी की बहू नहीं थी, किसी की पत्नी नहीं थी। वो सिर्फ एक औरत थी जो अपनी कहानी खुद लिखेगी। उसने तय किया, वह ना मायके जाएगी ना ससुराल, वह अपनी राह खुद बनाएगी। और असली कहानी यहीं से शुरू होती है। अब सवाल ये है, क्या दुर्गा देवी को सच पता चलेगा? क्या चारुलता दी और पारो दी उसे ढूंढने निकलेंगी? क्या मिली अपनी अहाना दीदी को खोजने बगावत करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अर्जुन अपनी खामोशी तोड़ेगा या हमेशा की तरह सब कुछ होते हुए भी चुप रहेगा? इस कहानी का रुख अब पूरी तरह बदलने वाला है। और दोस्तों, यह थी आज की कहानी, दर्द, हिम्मत, समाज और आत्मसम्मान की दास्तान। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।